हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अप्लाइड मैथ्स का पूरा कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं है, पिछले साल का जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस है। ओके, पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर। आपको कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास के लिए भी मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाया है, आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? अभी लास्ट में मैं आपको वो नंबर दोबारा लिख दूँगा। हम यहाँ पर कुछ पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से केस स्टडी बन सकती है, बहुत अच्छी-अच्छी बनती है, जो कि हमने डिस्कस करी है अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में। और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो यहाँ पर हम उसी अलग-अलग वैराइटीज़ के क्वेश्चंस लेके आए हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स के, ठीक है ना? तो धीरे-धीरे करके आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये स्टार प्रॉब्लम्स हैं, हट के प्रॉब्लम्स है कुछ। अलग-अलग वैरायटी के अलग-अलग क्वेश्चंस आपको करवाएँगे, क्योंकि देखो एमएल अग्रवाल के एक-एक क्वेश्चन, पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड हमने करवा दिया है। अब दोबारा-दोबारा वो चीज़ अपलोड करनी तो बेकार है ना, कि जब हमने ऑलरेडी पूरा अपलोड कर दिया है। 1-2 क्वेश्चंस नई बुक में नए आए होंगे या कुछ रिड्यूस हुए होंगे, वो आप खुद भी हैंडल कर लोगे, मैनेज कर लोगे, या फिर हम अपने ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें वो चीज़ हम कवर कर देंगे, ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर के पेपर में आया था और ऐसा ही केस स्टडी भी बनती है इस क्वेश्चन से। तो आओ डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है? अ सिस्टम हैज़ 3 पाइप्स, 3 पाइप्स की बात हो रही है ए, बी, सी। 2 पाइप्स इसमें इनलेट पाइप्स हैं, जिससे पानी भर रहे हैं। एक पाइप इसमें आउटलेट पाइप है जिससे कि अ, खाली हो रहा है टैंक, ठीक है ना? सिस्टम या टैंक कुछ भी कह सकते हो आप। अब इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है वो ये है कि जो तीनों पाइप है इनको ओपन किया है किस ऑर्डर में? 5, 6, 7 एएम। सुबह के 5 बजे पाइप ए को ओपन किया था, फिर 6 बजे पाइप बी को ओपन किया है। ये दोनों पाइप भर रहे हैं सिस्टम को, और 7 बजे जो है वो पाइप सी को ओपन किया है, उसने खाली करना स्टार्ट किया। तो फिर वो कहता है कि एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम बी एम्प्टी, कि मतलब कितने टाइम में वो सिस्टम खाली हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम भी पूछ रहा है वो भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने ये पता कर लिया कि वो कितने घंटे में, कितने आवर्स में खाली हो रहा है पूरा, तो हम एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते हैं, ठीक है ना? चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि लेट द सिस्टम बी एम्प्टी, एक्स आवर्स कह दो या एन आवर्स कह दो, आपकी मर्जी है, आफ्टर 5 एएम। हमने यहाँ पर जो टाइम लिया है वो 5 एएम को बेस मान के कर रहे हैं। आप 6 को भी बेस मान के कर सकते हो, 7 को भी बेस मान के कर सकते हो, बट फिर वो चेंज हो जाएगा, करने का तरीका बदल जाएगा, आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है ना? चलो, हमने ये माना कि हमने 5 बजे जब हमने देखा कि 5 बजे हम पाइप ए से स्टार्ट कर रहे हैं भरना, तो हमने 5 बजे से ही मान लिया, एक फिक्स्ड टाइम देख लिया कि हमने हाँ 5 बजे से अब हम देखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस जब हम कर रहे हैं कि 5 बजे पाइप ए को ओपन कर रहे हैं, 6 बजे पाइप बी को ओपन कर रहे हैं, 7 बजे पाइप सी को ओपन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कितने घंटे लगेंगे पूरा कि ये जो सिस्टम है या जो टैंक है वो पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन कह रहा है वो। तो हमने यहाँ पर जो सिस्टम को माना है ना कि सिस्टम बी एम्प्टीड एक्स आवर्स, यानी कि एक्स घंटे में ये सिस्टम खाली होगा आफ्टर 5 एएम, 5 बजे के बाद, क्योंकि हमने 5 एएम को एक बेस मान लिया टाइम को, ठीक है ना? आप 7 को भी ले सकते हो, ठीक है ना? उससे भी हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वो क्या चेंज होगा वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है जी? चलो, अब देखो यहाँ पर कि मैंने ये माना कि सिस्टम जो है वो खाली हो रहा है एक्स आवर्स में 5 बजे के बाद। मैंने 5 को एक बेस मान लिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, पाइप ए मैंने ओपन किया, तो पाइप ए तो 5 बजे ही ओपन हो गया था ना, सबसे पहले पाइप ए ही ओपन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक्स बाय 3 आवर्स, मतलब देखो ऐसे समझो इसको कि अगर पाइप ए है वो 3 आवर्स में भरता है सिस्टम को, तो इसका मतलब 1 घंटे में वो उसका 1/3 पार्ट फिल कर देगा ना। इतना तो आपको पता है, बेसिक पाइप्स एंड सिस्टम में आपने पढ़ लिया होगा। हम तो बढ़िया-बढ़िया प्रॉब्लम्स को अब पढ़ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बेसिक तो आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 घंटे में वो फिल कर रहा है पाइप ए, तो वो 1 घंटे में उसका 1/3 पार्ट फिल कर देगा, ठीक है ना?
तो अब यहाँ पर देखो, अगर 1 घंटे में वो 1/3 पार्ट फिल कर देगा और वो x आवर्स तक चला है, क्योंकि 5 बजे से हमने देखा और 5 बजे से हमने देखा कि कितने घंटे में वो खाली हुआ टोटल पूरा मिला के। तो इसका मतलब अब ये तो यहाँ पर बोला नहीं गया ना कि पाइप ए कब तक चला, कब हमने बंद किया, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि पाइप ए जो है वो 5 AM पर ओपन हुआ है, ठीक है ना। तो x आवर्स तक वो कितना फिल करेगा, x/3, सिंपल है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, तो बेसिक है बहुत। तो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं x/3, ये x/3 कैसे आया आप समझ जाओ, प्लस ये पाइप ए ने फिल किया, ठीक है ना। अब प्लस पाइप बी की बात आती है। पाइप बी जो है वो पाइप ए से 1 घंटे के बाद ओपन किया गया है, इसका मतलब उसको 1 घंटा कम मिला होगा। 1 घंटा कम मिला है, तो अगर जो पाइप ए है वो पूरे x आवर्स तक चला है, तो इसका मतलब पाइप बी उससे 1 घंटा कम चलेगा, x-1। ये है इसमें इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली, ठीक है। ये पाइप ए है जो कि फिल कर रहा था, ये पाइप बी है, ये भी फिल कर रहा था। पाइप सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है उसको, तो इसका मतलब माइनस करते हैं हम, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, बेसिक सी चीज है ये। अब यहां पर क्या लिखें, पाइप सी जो है उसे हमने ओपन किया है, वो खाली कर रहा है, लेकिन उसको भी तो ओपन ही करना पड़ेगा ना, खाली करने के लिए भी तो हमें। तो वो 7 AM पर ओपन किया है, यानी कि अगर हमने 5 AM को बेस लिया है तो 2 घंटे बाद ओपन किया है वो। तो इसका मतलब ये अगर पूरे x आवर्स चल रहा है तो वो उससे 1 घंटा कम चला, तो वो इससे भी 1 घंटा और कम चल रहा है। इसका मतलब अगर हम 5 से 7 के बीच में देखें तो 2 घंटे का फर्क आ गया, यानी कि x-2। ये अगर आपको बात समझ में आती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अपॉन 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि ये 1 घंटा लेता है पूरा खाली करने में और ये 4 आवर्स लेता था, तो इसका मतलब 1/4 हो गया। क्लियर है इतनी बात। इक्वल टू में देखो, अब मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। 0 क्यों, ये समझो बात ध्यान से। वो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम बी एम्प्टी, सिस्टम खाली कितने टाइम पर होगा। तो खाली है ना, खाली हो रहा है, वो भर नहीं रहा, तो इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना कि कितने टाइम में वो फिल हो रहा है, तो यहाँ पर इक्वल टू 1 आता। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज याद रखनी है, जब एम्प्टी के लिए कहेगा तो इक्वल टू 0 रखना है, और अगर फिल के लिए कहेगा तो इक्वल टू 1 रखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था आपका पिछले साल। अगर जिन बच्चों ने ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं करी होंगी तो उन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा। जिन्होंने केस स्टडी अच्छे से एनालिसिस नहीं करी होगी उनका ये क्वेश्चन गलत होगा, जो पिछले साल के बच्चे थे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये सीबीएसई ने अपने केस स्टडी में भी डाला है और अब इसका एक अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसको हमें बस सॉल्व करना है। अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ जाती है तो आप आगे का सॉल्व कर दोगे। देखो ना, एक बार फिर समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लो। सिस्टम एक्स आवर्स में खाली हो रहा है, ठीक है ना, 5 बजे के बाद। जैसे मैंने माना कि 5 बजे मैंने अपना एक बेस सेट कर लिया टाइम का, और मैंने एग्जांपल मान लिया कि 6 आवर्स के बाद, 6 घंटे के बाद ये सिस्टम पूरा खाली हो जाता है। इस प्रोसेस से ये खाली हो जाता है, ठीक है ना। कि 5 बजे पाइप ए को ओपन किया, 6 बजे पाइप बी को ओपन किया, फिर उसके बाद 7 बजे पाइप सी को ओपन किया है। इस हिसाब से इस ऑर्डर में हमने एग्जांपल ले लिया कि मान लो 6 घंटे में हमारा पूरा सिस्टम खाली हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 बजे हमने बेस लिया है, 6 आवर्स इसमें ऐड कर दो, इसका मतलब 11 AM टाइम आ गया कि 11 AM को हमारा सिस्टम पूरा खाली हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। वही मैंने यहां पर माना है कि सिस्टम जो है वो x घंटे में खाली हो रहा है। ये x घंटा ये है, ठीक है ना, ये है ये x घंटा जो कि हमें फाइंड करना है। ये तो मैंने एग्जांपल लेके समझाया आपको कि मान लो कि 6 घंटे बाद खाली हो जाता है, 5 बजे से 6 घंटे बाद वो खाली हो जाता है, ठीक है ना। मैंने यहां पर मान लिया कि x आवर्स, ठीक है, इतनी बात हो गई, बात समझ में आ गई। अब देखो, जब 5 बजे से 5 बजे पाइप ए ओपन हुआ था, अगर 6 घंटे बाद ये पूरा खाली हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए, तो कहीं बोला तो नहीं है ना कि पाइप ए कब तक चलाना है, हमने नहीं बोला। पाइप ए तो चलता ही जा रहा है, कोई टाइम नहीं बोला, तो इसका मतलब पाइप ए पूरा 6 घंटे तक चलेगा। उसके हिसाब से तो फिर पाइप ए जो है वो पूरा x आवर्स तक चलेगा। क्लियर होगी इतनी बात, है ना। अगर हमने 5 AM को बेस टाइम ले लिया तो ठीक है। तो अगर 1 आवर में जो पाइप ए है वो 1/3 पार्ट फिल करता है, तो अगर वो x आवर्स तक चलेगा तो वो उसका x/3 पार्ट फिल करता जाएगा। ये तो पाइप ए का हो गया।
ऐसे ही पाइप बी 1 आर में 1/4 पार्ट फिल करता है। तो इसका मतलब वो तो चला है 6 बजे, इसका मतलब वो 1 घंटा बाद में चला है। जैसे कि अब यहां पर देखो, ये पूरे 6 आवर्स तक चला, लेकिन ये तो पाइप बी तो 6 एम पर चला है, 6 एम पर चला है, तो उसके लिए तो देखोगे तो ध्यान से कि तो 5 घंटे चला ना वो तो बस। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? वो तो 5 घंटे चला उसके हिसाब से। ठीक है, 1 घंटा कम मिला, तो इसका मतलब x-1 आर तक अगर वो चलेगा तो वो उसका x-1/4 पार्ट फिल कर देगा। ऐसे ही पाइप सी है, ये खाली कर रहा है, इस वजह से माइनस का साइन आ गया। ये लॉजिक है इसका। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अच्छा है ये, तभी सीबीएसई ने 5 नंबर में डाला ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम इस वीडियोस में करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे हम इस टॉपिक के, तो वो हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में लें। ठीक है ना, इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आराम से डिस्कस करने हैं हमने ये क्वेश्चंस। 12 अगर हम एलसीएम ले लें तो देखो 4x आ जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो 3x-3। अब बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, यहाँ पर मैं बेसिक कैलकुलेशन नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, माइनस एलसीएम लिया तो 12 से मल्टीप्लाई होगी इन दोनों में, तो माइनस का 12x और प्लस 24 इक्वल टू 0। जीरो हमने क्यों किया? क्योंकि टैंक खाली हो रहा है पूरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 हो गया, ये आ गया 7x माइनस 12x माइनस 3 प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 5x प्लस 21 इक्वल टू 0, तो यहां से 5x इक्वल टू 21 और x की वैल्यू आ गई 21/5। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 4 1/5 आवर्स आएगा। ठीक है ना, यानी कि 4 1/5 आवर्स में 4 1/5 आवर्स बाद 5 बजे के, हम अगर 5 AM टाइम हो रहा है तो उसके 4 घंटे और 1/5 पूरा मिला के इतने आवर्स में वो टैंक खाली होता है। इसको अगर हम थोड़ा मिनट्स में चेंज कर दें तो 1/5 को फ्रैक्शन वाला पार्ट अगर मिनट में आ जाएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 आवर्स, देखो 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ये मिनट्स में आ गया। ठीक है ना, तो 4 आवर्स 12 मिनट्स। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि 5 बजे के बाद अगर मैं देख रहा हूं, 5 बजे मैंने देखा और उसके बाद 4 घंटे 12 मिनट के बाद मेरा जो जो ये टैंक है ये पूरा खाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, क्लियर आ गई बात? अब वो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम, टाइम बताना है, तो मैंने 5 AM को बेस माना है ना, 5 AM को मैंने बेस माना है, तो इसका मतलब 5 बजे अगर मेरा बेस है तो 4 घंटे 12 मिनट उसमें ऐड करूंगा, तो 9:12 AM, यानी कि 9:12 पर मैं अगर देखूंगा तो मेरा सिस्टम पूरा खाली होगा। टैंक कह लो, सिस्टम कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता कि 9:12 पर सुबह के इस ऑर्डर से हम अगर चेक करेंगे तो हमारा सिस्टम खाली होगा। लास्ट में आप आंसर अपना ऐसे लिख सकते हो कि हेंस द सिस्टम बी एम्प्टी 4 आवर्स 12 मिनट्स आफ्टर 5 AM। ठीक है ना, तो दैट इज, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन 2 या 3 पेज में ही लिखना है। जितना सॉल्यूशन होगा उतना ही तो लिखा जाएगा, उतना हमने लिख दिया अच्छे से। ऊपर हमने वो भी करके दिखा दिया, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आप पूरा सॉल्व करके दिखा दो लास्ट में हमने, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो ऐसे स्टेटमेंट में भी आंसर हम लिख के दिखा देंगे। और क्या होता है, यही होता है बस प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, इससे ज्यादा प्रेजेंटेशन क्या होगी, अच्छे से समझ में आने वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में भी बनते हैं और 5 मार्क्स में भी बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो पाइप्स एंड सिस्टम जो एक ऐसा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में से, यूनिट फर्स्ट में आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे। ठीक है ना, रेसिस एंड गेम्स और मॉडुलो, कॉन्ग्रुएंस, अर्थमेटिक, ये सब जो आपने पढ़े हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन और मिक्सचर्स, पाइप्स एंड सिस्टम, तो उसमें पाइप्स एंड सिस्टम वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से केस स्टडी भी बन जाती है कई बार 4 नंबर में, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है ना, बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं पाइप्स एंड सिस्टम में से। चलो ये वाला एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर बाकी और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना, और
हमें याद करवाते रहना कि सर नेक्स्ट वीडियो आपकी आई नहीं इन क्वेश्चंस पर, तो हम फटाफट से आपके लिए वो वीडियोस बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी, ठीक है। चलो, 3 पाइप्स ए बी एंड सी व्हेन ओपन टुगेदर कैन फिल अ टैंक। 3 पाइप है एक साथ ओपन होते हैं तो वो 3/2 आवर्स लेते हैं। अब देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय पाइप ए बी एंड सी टुगेदर, ठीक है, इन 1 आवर, 1 घंटे में, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना पार्ट फिल हो जाएगा, तो कितना पार्ट फिल हो जाएगा 1/3/2, और इसको जरा अगर हम ऊपर करके भेजेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों मिला के 3/2 आवर्स में टैंक को फिल कर रहे हैं तो ये तीनों मिला के 1 घंटे में इतना पार्ट फिल कर देंगे। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 2/3, ठीक है ना। इसको हमने ऑलरेडी 1/3/2 कर दिया था, तो मैंने ऑलरेडी ऊपर इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है ना। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहां पर देखो, ए ने 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया, बी ने 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया, सी ने 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया, तो मिला के उन्होंने इतना पार्ट फिल कर दिया टैंक का। क्लियर हो गई इतनी बात। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लो। आगे देखो, पाइप बी और सी जो है ना वो टुगेदर 2 आवर्स लेते हैं। अब लिखना चाहते हो तो एक लाइन में लिख भी दो, नहीं लिखना चाहते आपकी मर्जी है। पाइप बी और पाइप सी जो फिल करते हैं वो कितने 2 आवर्स में, ठीक है। तो यानी कि बी ने 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया, सी ने 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया, और 1 घंटे में उस टैंक का इतना पार्ट फिल हो गया 1/2, यानी कि आधा टैंक फिल हो गया वो, ठीक है ना। इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस हो गई। बताओ, ये वाली बात समझ में आई। ये सेकंड इक्वेशन मान लो। आगे चलो, आगे बोला है पाइप ए और सी टुगेदर टेक 3 आवर्स, तो इसका मतलब ए ने 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया और सी ने 1 घंटे में इतना पार्ट फिल किया, इन दोनों ने मिला के 3 घंटे में टैंक को फिल किया है। उसका मतलब उसका 1 घंटे में उसका 1/3 पार्ट फिल हो गया होगा टैंक का। क्लियर हो गई मेरी इतनी बात। बताओ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको। 1 घंटे में हम हमेशा जब भी ये वाले क्वेश्चंस करते हैं पाइप्स एंड सिस्टम वाले, तो हम 1 घंटे का निकालते हैं ना हमेशा। आपने पढ़े होंगे बेसिक क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल के, आपने करे हैं। एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, यूट्यूब पर डला हुआ है हमारे चैनल पर, पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन करवाया है। ये तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्टार प्रॉब्लम्स जिसको आप कह सकते हो, ठीक है ना। अब मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और 1/c 2 बार ऐड होगा तो 2/c हो जाएगा ये, और यहां से 1/2 प्लस 1/3। क्लियर हो गई इतनी बात। 1/a प्लस 1/b, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1/c प्लस 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, ऐसे लिख लो। अभी ऐड मत करो, मैंने ऐड किया इन दोनों को, तो 1/a 1/b 1/c 1/c, और इन दोनों को ऐड, LHS LHS ऐड हो गए, RHS RHS ऐड हो गए। इनको एक ब्रैकेट में रख दिया, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 से मिल जाएगी। देखो इस पूरे की वैल्यू, देखो इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू देखो, दिख रही है आपको? इस पूरे की वैल्यू हमें 2/3 गिवन है। बस यहां से 1/c की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। 1/c की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/2 प्लस 1/3, ये उधर आके माइनस हो जाएगा 2/3। एलसीएम कितना आएगा इसका? 6 एलसीएम आएगा इसका। 6 एलसीएम आया तो 3 प्लस 2 माइनस, और ये कितना आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये देखो 5 माइनस 4/6 यानी कि 1/6। इसका मतलब पता क्या है कि सी अकेला उसको 6 आवर्स में फिल कर देगा पूरे टैंक को, सी अकेला। बट अगर ये पूछा होता तो हम आंसर यहीं छोड़ देते, बट पूछा ये नहीं गया। यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, देखो यहाँ पर, क्योंकि उसने बी और सी का पूछा है ना, कंबाइंड, सॉरी ए और बी का, ठीक है ना। ये हमें गिवन था इक्वेशन 1 में। यहां से अगर मैं पुट करूं वैल्यू 1/c की, तो 1/6 इक्वल टू 2/3 आ गया, सिंपल। यहां से 1/a और 1/b मुझे निकालना है कि टुगेदर उसने कितना सॉल्व किया, टुगेदर
ठीक है ना। अगर 6 एलसीएम लिया तो कितना आ गया बताओ, 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3/6, यानी कि यहाँ से आ गया 1/2। अब यहाँ से आपको बस आंसर अपना कैसे लिखना है, देखो हेंस ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक कंप्लीटली इन 2 आवर्स। ठीक है ना, क्योंकि देखो ए ने 1 घंटे में इतना फिल किया, बी ने 1 घंटे में इतना फिल किया, दोनों ने मिला के उसका इतना पार्ट फिल किया। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा, 2 घंटे में फिल हो जाएगा पूरा टैंक। बस ये आंसर है आपका। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, तो हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं बढ़िया बढ़िया से। ये क्वेश्चंस आपको आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या के केस स्टडी के उसमें कभी भी आपको ये क्वेश्चंस इस टाइप के मिल सकते हैं, क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स है पाइप्स एंड सिस्टम्स की। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं दोबारा। ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे बढ़िया पाइप्स एंड सिस्टम्स के, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार बताया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, आपको अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हो आप अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स जो हैं, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, 8920548793 इस नंबर पर आप हमें मैसेज करना। मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड 1-on-1 ऑनलाइन क्लास होगी, आपके सारे डाउट्स चैप्टर वाइज आपको अच्छे से, आपको जिस तरीके से भी पढ़ना है उस तरीके से आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट मतलब व्हाट्सएप करना। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, कंटेंट ऑलरेडी पूरा प्रोवाइड करवाया हुआ है हमने अपने चैनल पर। अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स जितने भी है, पढ़ो फ्री में, अपना कंटेंट पढ़ो आप। बाकी आप अगर पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर हमसे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी बड़ी बढ़िया तरीके की वीडियोस के साथ। स्टार प्रॉब्लम्स करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है जी, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।